जीतने वाला सिर्फ सकारात्मक सोचता है और जीतने की सोचता है। नकारात्मक विचार उसके मस्तिष्क में है जो घर नहीं कर पाते हैं। नमस्कार, जय हिंद। जीतने वालों को मेरा सलाम और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। आज की इस कक्षा के अंदर हम प्रश्नों को देखते हैं और व्याख्या सहित देखेंगे। यकीन जानिए, इस सीरीज के साथ आप आखिर तक जुड़े रहे तो आपका हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत मजबूत हो जाएगा। प्रारंभ करते हैं। पहला सवाल, परीक्षा में आपसे अगर पूछा जाए कि आकाश धर्मगुरु कहा जाता है, आकाश धर्मगुरु किसे कहा जाता है? शंकराचार्य को, रामानंद को, रामानुजाचार्य को या फिर वल्लभाचार्य को? बताइए, आकाश धर्मगुरु कहा जाता है, क्या होगा सही उत्तर? तो यहाँ पर साथियों अपना सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन। आकाश धर्मगुरु किसको कहा जाता है? रामानंद को। आकाश धर्मगुरु। अब आकाश धर्मगुरु रामानंद को कहा जाता है, लेकिन ये आकाश धर्मगुरु इनको कहा किसने? तो कहा था इनको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। रामानंद को आकाश धर्मा जो है गुरु हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। एक एक चीज़ हम क्लियर करते हुए चल रहे हैं यहाँ पर अपनी सीरीज में। पिछली वीडियोज़ आपने नहीं देखे तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हो, ठीक है। और हिंदी में रामानंद जो है, हिंदी में रामानंद जो है ये राम काव्य के क्या है? पुरस्कर्ता भी हैं, ठीक है, परोसने वाले भी हैं। हजारी प्रसाद ने कहा कि मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु कौन थे? रामानंद ही थे। अगर ये कोटेशन पूछ लिया जाए तो किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा रामानंद के विषय में। इनके प्रमुख ग्रंथों की बात करें, रामानंद के प्रमुख ग्रंथों की अगर बात करें हम, तो एक कई बार परीक्षा में आता है ग्रंथ है वैष्णव मताब्ज भास्कर। क्या है? वैष्णव मताब्ज भास्कर। वैष्णव मताब्ज भास्कर ग्रंथ पूछा जाए रामानंद का है। इसके अतिरिक्त श्री रामार्चन पद्धति, क्या है ग्रंथ का नाम? श्री रामार्चन पद्धति। ये भी किसका है? रामानंद का है। इसके अतिरिक्त एक योग चिंतामणि, ग्रंथ का क्या नाम है भैया? योग चिंतामणि। योग चिंतामणि, राम रक्षा स्तोत्र और आनंद भाष्य। और रामानंद ने रामावत संप्रदाय की स्थापना की। रामानंद ने किसकी की? रामावत संप्रदाय की। रामावत संप्रदाय की स्थापना करने वाले कौन भैया? रामानंद, ठीक है। इतनी सारी बातें आप ध्यान में जो रखिएगा। परीक्षा में आपसे सवाल पूछा जा सकता है क्या कि तुम हमारे घर आओ जी प्रीतम प्यारा, तुम हमारे घर आओ जी प्रीतम प्यारा, चुन चुन कलियां मैं सेज बनाऊं, भोजन करूं मैं सारा। ये किनकी पंक्तियां हैं? मीराबाई की, महादेवी वर्मा की, विद्यापति की या फिर भूषण की? इन चारों विकल्पों में से किन्होंने कहा कि तुम हमारे घर आओ जी प्रीतम प्यारा, चुन चुन कलियां मैं सेज बनाऊं, भोजन करूं मैं सारा? तो ये पंक्तियां हैं अपने ए, यानी कि मीराबाई की ये पंक्तियां हैं, ठीक है। और जो यहाँ पर महादेवी वर्मा, इनकी एक बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है। महादेवी वर्मा की कौन सी है? मैं नीर भरी दुख की बदली। ये भी परीक्षा में कई बार आती है। मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली। विद्यापति की एक प्रसिद्ध पंक्ति परीक्षा में कई बार आती है, देसिल बैना। देसिल बैना, ये प्रसिद्ध पंक्ति इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ। देसिल बैना सब जन मिठा। परीक्षा में बहुत बार सवाल पूछा, सब जन मिठा। और भूषण की पंक्तियाँ की, तीन बेर खाती वे तीन बेर खाती है। तीन बेर एक तो खाने वाला फल, तीन बेर खाती वे तीन बेर खाती है। कि कभी तो ऐसा टाइम था कि वो 3 टाइम खाती थी भोजन, महलों में थी, और अब ऐसा समय आ गया कि तीन बेर ही खाकर जो काम चलाना पड़ रहा है। ये प्रसिद्ध पंक्ति है इनकी। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में कि रहीम किसके दरबार में कवि थे? रहीम जो है किसके दरबार में कवि थे? पृथ्वीराज के, अकबर के, रतन सेन के या भोजराज के? क्या होगा सही उत्तर? रहीम किसके दरबार में कवि थे?
सही उत्तर हो जाएगा भैया अकबर के। रहीम अकबर के दरबार में कवि थे और रहीम दास का जो वास्तविक नाम था वो था अब्दुल रहीम खान खाना। क्या नाम था वास्तविक नाम? अब्दुल रहीम खान खाना। पिता कौन थे रहीम के? बैरम खां। कौन थे? बैरम खां पिता का नाम था, जो कि अकबर के संरक्षक और मुगल सेना के सेनापति भी रहे हैं। रहीम जो है मुगल दरबार के जो 9 रत्न थे, नवरत्न थे, उनमें शामिल था। 9 रत्न में शामिल था ये रहीम। प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि वृंदावन में मीराबाई की जो मुलाकात है किस कृष्ण भक्त कवि से हुई? वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार ये प्रश्न आया और कई बार आगे भी आने की संभावना है। वृंदावन में मीराबाई की मुलाकात, जब वृंदावन आई मीराबाई तो यहाँ पर मुलाकात, प्रथम तया मुलाकात किस कृष्ण भक्त से हुई? कृष्ण भक्त, यूँ तो किसी और से हुई, लेकिन प्रथम मुलाकात कृष्ण भक्त जो बड़ा प्रसिद्ध था उस समय, चित्त गोस्वामी, रूप गोस्वामी, गोविंद स्वामी, जीव गोस्वामी। क्या हो जाएगा उत्तर? उत्तर हो जाएगा भैया डी, जीव गोस्वामी। तो वृंदावन में मीराबाई की मुलाकात कृष्ण भक्त कवि जीव गोस्वामी से होती है। वहाँ से मीरा फिर कहाँ चली जाती है? द्वारका चली जाती है। और वहीं रणछोड़ जी का जो मंदिर था वहीं पर कृष्ण लीला की और आत्म विरह वेदना में है जो, उन्हीं में है जो निवेदन करते हुए लीन हो गई। मीरा ने कृष्ण को क्या? बाल स्नेही कहा है। ये भी ध्यान में रखना, परीक्षा में ध्यान आ जाए तो मीरा ने कृष्ण को बाल स्नेही कहा है। क्या कहा है? बाल स्नेही, बाल स्नेही है जो कहा है। और मीरा जो है प्रसिद्ध जो आलवार कवियत्री, कौन? अंडाल या आंडाल, इनकी भांति कृष्ण को अपना पति मानकर अपनी भावनाएं नट नागर के चरणों में जो अर्पित करती रही है। चलिए प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि राग गोविंद के रचयिता का नाम बताना है। राग गोविंद, सूरदास, नंदास, रैदास, मीराबाई। तो राग गोविंद सीधा सा उत्तर हो जाएगा क्या? मीराबाई। ठीक है। रचनाओं और जो रचनाएं थी, नरसिंह जी रामायरा, राग सोरठा, गीत गोविंद की टीका, ये मीरा की गरबी, रुक्मिणी मंगल, ये सारी की सारी रचनाएं इनकी देखने को हमें मिलती है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि मीराबाई की जो उपासना पद्धति थी वो कौन सी थी? मीराबाई की उपासना पद्धति कौन सी थी? सखा भाव की, पुष्टि मार्गीय, माधुर्य भाव की, या फिर श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ की? तो मीराबाई की मैं से मीराबाई और मैं से माधुर्य, माधुर्य भाव की हमें जो भक्ति उपासना पद्धति इनकी देखने को हमें मिलती है। मीराबाई वैसे मूलतः जो संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण भक्त कवियत्री है, संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण भक्त कवियत्री रही है। ठीक, ये बात आप ध्यान में रखना है। और एक इनकी रचना और भी आती है, सत्यभामा नुरूषण, सत्यभामा नुरूषण। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में कि इनकी उक्तियाँ ऐसी लुभावनी हुई, इनकी उक्तियाँ ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि प्रवर्ती कवि भी उनमें से बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके, मतलब और उनको स्वीकार करने का और उनको यूज करने का। आचार्य शुक्ल की ये जो पंक्ति, ये जो उक्ति है, किस कवि के विषय में है? तुलसी, रहीम, कबीर, वृंद। तो उत्तर हो जाएगा रहीम, उत्तर हो जाएगा बी, रहीम। रहीम के विषय में शुक्ल जी कहते हैं कि इनकी जो उक्तियाँ थी इस प्रकार की लुभावनी थी, इस प्रकार की गजब की थी कि बिहारी वगैरह भी जो प्रवर्ती कवि थे उनमें से बहुतों लोगों ने इनकी जो पंक्तियाँ उनको है जो एडोप्ट किया है, कॉपी पेस्ट किया है, ऐसा कह सकते हैं। अपहरण करने का जो लोभ न रोक सके। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है भक्ति रसामृत सिंधु, भक्ति रसामृत सिंधु इसके रचयिता कौन है? भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता कौन है? रामानंद है, रामानुजाचार्य, विठलनाथ या रूप गोस्वामी? तो भक्ति रसामृत सिंधु के रचनाकार कौन हो जाएंगे भैया? डी, आपके रूप गोस्वामी हो जाएंगे। ठीक है, रूप गोस्वामी हो जाएंगे। रूप गोस्वामी जो थे वो वृंदावन में चैतन्य महाप्रभु द्वारा जो भेजे गए 6 गोस्वामी थे उनमें से एक थे। चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन में 6 गोस्वामियों को भेजा और उनमें से एक है जो थे ये। वे कवि, गुरु और दार्शनिक तीनों कैटेगरी में जो शामिल होते थे और सनातन गोस्वामी के भाई थे। ठीक है, और इन्होंने सनातन गोस्वामी से ये जो दीक्षा भी ली थी और इन्हें भक्ति रसाचार्य भी कहा जाता था। किसको? रूप गोस्वामी को
भक्ति रसाचार्य, भक्ति रसाचार्य भी है जो कहा जाता था। ये बात भी आप ध्यान में रखना, ठीक बात। तो ये थे आज की कक्षा में कुछ विशेष इंपॉर्टेंट प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे ही होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो फिर क्या करना है आपको, लाइक करना। वीडियो को लाइक नहीं करते आप हमेशा लाइक किया करो, लाइक का कोई पैसा नहीं लगता, बस आप ज़्यादा लाइक करोगे तो और साथियों तक पहुँचेगी। सभी दोस्तों को शेयर किया करो, स्टेटस पर डाला करो ताकि जुड़े, उनकी भी मदद हो। कोने में जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है, अभी तक जिन्होंने कर रखा है उनको नहीं, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है कोने में सब्सक्राइब पर क्लिक करो, घंटी आएगी उस पर क्लिक करो और ऑल लिखा हुआ उस पर क्लिक करो ताकि हर वीडियो की सूचना जब भी वीडियो डाला जाए आपको मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल के लिंक है, कवि आदिगणेश हिंदी और नवसृजन क्लासेज नाम से 2 टेलीग्राम चैनल है, दोनों को फॉलो कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर भी मैं सूचनाएँ, इंपॉर्टेंट PDF वगैरह डालता रहता हूँ। साथ ही अपना जो दूसरा चैनल एक नवसृजन क्लासेज नाम से यूट्यूब चैनल भी है, जहाँ पर जीके की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज डाली जाती है, इसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए बेहद उपयोगी रहेगा। जय हिंद, फिर मिलता है।